ये जो हमने एक्सरसाइज किया उसके पीछे उद्देश्य यही था कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए ये किया गया है। इसी तरह से आप सभी लोग को ज्ञात है कि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षक अधिक थे, आवश्यकता से अधिक थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी आवश्यकता है उससे कम थे, तो इसे भी संतुलित किया जाना था। इसके अलावा आप लोग को ये भी पता है कि हमारे कई स्कूल ऐसे थे जहाँ जो शिक्षक नहीं थे, और बहुत से स्कूल ऐसे भी थे, अभी संख्या बताऊंगा मैं आप लोग को, जहाँ शिक्षक ही नहीं थे। तो ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक हमें पदस्थ करने थे ताकि वहाँ अ, छात्रों को उचित शिक्षा दी जा सके। इस एक्सरसाइज के पहले हमारे एकल शिक्षकीय स्कूल 258 थे और शिक्षक मीन स्कूल 18 थे। तो आप लोग को बता दूं कि इस एक्सरसाइज के बाद, इस तरह की एक्सरसाइज के बाद ये संख्या शून्य हो गई। इसमें एक मुख्य बात और बताना चाहता हूँ आप लोग को कि दर्ज संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 10 से कम होने के कारण और अर्बन एरिया में 30 से कम होने के कारण, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में यदि 1 किलोमीटर से कम दूरी में कोई दूसरा स्कूल है और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी में दूसरा स्कूल है, ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर कुल 28 स्कूलों को मर्ज किया गया है और ये सभी प्राथमिक शाला हैं। इसके बाद जो युक्तियुक्तकरण की जो कार्रवाई की गई, विशेषकर शिक्षक के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई, उसका फिगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ और ये सारा डाटा आप लोग को दिया जाएगा और हम एक प्रेस नोट भी जारी करेंगे जिसमें सारे आंकड़े रहेंगे। अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन जो है विकास खंड स्तरीय 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया है और 2 तारीख को व्याख्याता प्रधान पाठक प्राइमरी और मिडिल स्कूल, 3 तारीख को मिडिल स्कूल के शिक्षक और 4 तारीख को सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला, इनका काउंसलिंग किया गया। शिक्षकों को ओपन काउंसलिंग प्रोजेक्टर में शिक्षकों को बैठाकर पूरी पारदर्शिता के साथ, वीडियोग्राफी के साथ ये काउंसलिंग की कार्रवाई की गई है। रिक्त पदों की पूरी सूची स्कूलवार एवं अतिशय शिक्षकों की सूची पदवार काउंसलिंग हॉल के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई थी। साथ ही यह सूची संबंधित शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर की गई थी। और आप लोग को ये बताओ बीच में जो भी इसके बाद अब जो हम 2 तारीख को काउंसलिंग किए थे उसका मैं विवरण आपको बता दूँ। इसमें सबसे पहले प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, इसमें कुल अतिशय शिक्षक थे 1, कुल रिक्त पद 17 था। तो इसमें जो अतिशय शिक्षक है उसका आदेश जारी करके इसको पदस्थ कर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास जो रिक्त पद है 16 है, तो ये जानकारी संभाग को प्रेषित कर दी गई है और संभाग से हमको इसके लिए शिक्षक मिलेंगे। इसी तरह प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इसके कुल अतिशेष पद 33 थे। कुल रिक्त पद हमारे पास 60 थे, तो 33 जो अतिशेष थे सभी को पदस्थापना दे दी गई है, आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पश्चात हमारे पास जो शेष रिक्त पद जो है 27 हैं, किंतु ये
जिला स्तर के पद होने के कारण इसे संभाग को प्रेषित नहीं किया गया। व्याख्याता हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, इसमें कुल अतिशेष पद 191, कुल रिक्त पद 237, इसमें कुल आदेश जारी हुए हैं 151। इसमें आप देखेंगे कि अतिशेष पद 191 थे, लेकिन आदेश 151 जारी हुए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ जिन विषयों की आवश्यकता थी, जिन विषयों की व्याख्याता की आवश्यकता थी, वो उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको पदस्थ नहीं किया गया है, और इसकी जो जानकारी है संभाग को प्रेषित। इसके पश्चात 3 तारीख को शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला की काउंसलिंग की गई, जिसमें कुल अतिशेष 336 थे, कुल रिक्त पद 72 थे। इसमें कुल आदेश जो जारी हुए हैं काउंसलिंग पश्चात वो 34 हैं, और संभाग हेतु अतिशेष की जो जानकारी प्रेषित की गई है वो 302 लोगों की गई है। इसी तरह सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला, इसमें कुल अतिशेष पद 555, कुल रिक्त पद 334, इसमें 334 आदेश जारी किए गए। ये मुख्य जानकारी युक्तिकरण के संबंध में आप लोग को दी गई है। इसके पश्चात यदि आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप लोग इसे रख सकते हैं। सर, युक्तियुक्तकरण के दौरान जो टीचर अटैच हैं, चाहे वो शिक्षकी कार्य में हो या गैर शिक्षकी कार्य में हो, उनको लेकर किस तरह से प्रोसीजर किया गया? उनको जिस शाला से उनका वेतन आहरित हो रहा है जी, उनको उसमें लिया गया है और उसके हिसाब से ही अतिशेष जारी किया गया। मतलब उनको छोड़ा नहीं गया, छोड़ा नहीं है। उनकी प्रतिस्थापना मानते हुए ही जो अतिशेष की सूची है तैयार की गई। तो वहाँ तो फिर शिक्षक जो कम पड़ेंगे ना सर, शिक्षक की कार्य नहीं पड़े, वो और कोई कार्य कर रहे हैं। अभी राजस्व विभाग में भी कई लोग काम कर रहे हैं, और दीगर में भी लोग समझिए लगभग अधिकारी के जैसे कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, वो अपने कार्य में वापस लौटेंगे और इसका निराकरण किया जाए। उसका निराकरण होगा। और जैसे इसमें बड़ी संख्या दिख रही है जैसे प्राथमिक शाला सहायक शिक्षक में, तो ये जो 354 पदस्थ किए गए हैं, उसके बाद जो प्राथमिक शाला में होता है ना सहायक शिक्षक, इनका समायोजन फिर कहाँ होगा? इसके संबंध में स्टेट से निर्देश आएगा, शासन से निर्देश आएंगे। उसके बाद संभाग से आप बाकी जो उच्च शिक्षक हैं देखिए, उनको उसमें 3 कैटेगरी है, बताना चाहूँगा। सहायक शिक्षक जो रहता है वो जिला कैडर का पद है, वो जिले से बाहर नहीं जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो लेक्चरर हैं वो स्टेट लेवल का पद है, और आपके जो शिक्षक हैं वो आपका संभाग स्तरीय पद है। तो अभी हमने जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें हमने हमारे पास जो भी एक्सेस हुआ है, जैसे कि एक एग्जांपल उदाहरण के लिए बताऊंगा, लेक्चरर चूँकि स्टेट लेवल का पद है, तो हमारे यहाँ कुछ विषयों के पद रिक्त रह गए क्योंकि उस विषय के हमारे पास टीचर उपलब्ध नहीं थे। ठीक है। दूसरा, उसके अलावा जो हमारे पास लेक्चरर के पद अतिशेष की संख्या में थे, उसकी सूची हमने जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय में दे दी। वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय में आपके संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उसमें देखा जाएगा कि क्या इनके लिए कोई पद कहीं पर रिक्त है। यदि रिक्त होगा तो उनकी पदस्थापना वहाँ कर दी जाएगी, उसके दूसरे जिले में। इसके अलावा यदि और बच जाते हैं तो वो शासन लेवल में उसकी जानकारी प्रेषित की जाएगी। स्टेट में जहाँ पर भी रिक्त होंगे उनकी पदस्थापना वहाँ की जाएगी। अच्छा, आज सर शिक्षा पर बात हो रही है, इसलिए एक सवाल और है। जिला शिक्षा अधिकारी भी बहुत कम मौका होता है कि आधिकारिक रूप से हम अपनी बात रख सकें, तो एक सवाल मेरा था कि जशपुर जिला मुख्यालय में जो भी स्कूल हैं, जैसे बॉयज़ स्कूल था और शहर के अंदर बुनियादी शाला, जिसको दोनों को आत्मानंद स्कूल में वो कर दिया गया है कि इसमें हिंदी है, इंग्लिश के अलग अलग शाखाएँ। इतनी मारा मारी है वहाँ पर कि जन दर्शन में लोग बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन लेके आ रहे हैं।
जबकि जनसंख्या शहर का जो है काफ़ी बढ़ा, तो वो स्कूल तो रह गए 2 के 2। जनसंख्या और ज़रूरत बच्चों की इतनी बढ़ गई कि वहाँ एग्ज़ाम लेके, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके बच्चों को दाखिला मिल रहा है। तो जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? इसके लिए कोई योजना है? वो फिर सरकारी स्कूल तो उनको नहीं मिल पा रहा है। जो मॉडल स्कूल में उसको वहाँ एग्ज़ाम बेस पे एडमिशन है। इन दोनों स्कूल में भी लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एडमिशन मिल रहा है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो कहाँ? बाकी बच्चों के लिए और अन्य सरकारी स्कूल है नहीं है सर। शहर के बाहर नहीं है बाहर भी, शहर में नहीं। बाहर भी सीट नहीं है सर। अभी विनोद गुप्ता जी बैठे हैं, 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरी जानकारी में प्राथमिक स्कूल में यहाँ से बाहर भेजे गए हैं वगैरह। कि जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय वगैरह में भी नई शिक्षा नीति के तहत पहले जो 40 सीटें थी तो 40 की जगह तो 50-60 तक रहता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो 30-32 हो गए। तो उसमें क्या है सर, सेक्शन बढ़ा देंगे तो बहुत सारे बच्चों को आपको जानकारी होगी सर कि सेक्शन उसमें बढ़ना जनदर्शन में लोग आ रहे हैं एडमिशन के लिए, तो ये जरूरत है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता यो साहब इसके लिए क्या है? इसके लिए सर अपने पास इसके लिए अवगत करा दिया जाएगा। है ना? आप महसूस कर रहे हैं ना जी ये जी ये नीड है शहर। कलेक्टर साहब को भी और शासन को भी अवगत कराएंगे। अभी कराया नहीं है ना? आगे अभी कोई कार्य योजना नहीं हुई। इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पहले जो हम लोगों ने प्रयास किया था लेकिन सीट न होने के कारण तो उसका कोई